देखिए, आरएसएस ने कि मोहन भागवत जी ने ही कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो। सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बहुत स्पष्ट था कि राम मंदिर के बाद कोई भी और प्ली को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कुछ कमेंट्स थे, जिसकी वजह से अब हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसका आड़ लेकर ऐसे वर्डिक्ट दे रहा है, ऐसे सर्वे की बात कर रहा है। संभल में हमने देखा किस तरीके से जान माल का नुकसान हुआ, 4 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई है। अब अजमेर के लिए आ रहा है, कल ये निज़ामुद्दीन पे आएंगे, परसों वो हाजी अली पे आएंगे, बाकी फिर सारी मस्जिदों के लिए हम लोग मंदिर ढूंढते रहेंगे और उत्पाद मचाते रहेंगे। इसी तरीके का पूरे देश भर में ध्रुवीकरण का माहौल फैलाएंगे। आज ये इम्पॉर्टेंट है कि इस पर रोक लगाई जाए और इस तरीके का जो माहौल बना रहे हैं, जहाँ पे फिर से हिंदू बनाम मुसलमान करने की कोशिश हो रही है, उस पर मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री को खुद को रोक लगानी चाहिए। पर इनसे भरोसा कम है, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति ही हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद करने की हो। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस स्थिति पे आ रहे हैं कि हम हर मस्जिद के नीचे हम मंदिर ढूंढने में लगे हुए हैं। मैं मोहन भागवत जी से उम्मीद करूंगी कि वो ध्यान रखेंगे कि बेरोज़गारी अगर घरों में बढ़ रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित जो हैं हिंदू घर है। जहाँ पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, इंडिया बॉटम रैंकिंग नेशन है पर कैपिटा इनकम में, उसमें भी ध्यान दें। जो इन्फ्लेशन है उसकी चपेट में सब हैं, हिंदू घर हों, मुसलमान घर हों, सिख घर हों, ईसाई घर हों। मैं मोहन भागवत जी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे बगल वाले देश में, बांग्लादेश में लगातार हिंदू भाई बहनों पर हमले हो रहे हैं। आप उस पर आवाज़ उठाइए। आप प्रधानमंत्री से कहिए कि आपने सीएए कानून की बात की थी कि जहाँ जहाँ उनकी प्रताड़ना होगी इंडिया उसमें स्टेप इन कर कर उनको हेल्प करेगा। आज प्रधानमंत्री की चुप्पी बांधे हुए हैं। आज गृह मंत्री उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं। आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक शब्द नहीं कहा है कि हमारे हिंदू भाई बहनों को टारगेटेड माध्यम से वायलेंस हो रहा है, हमारे जो मंदिर हैं उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस्कॉन जैसे एक बड़ी संस्था को बैन करने की बात कर रहे हैं, उनके जो पुजारी हैं उनको जेल में भर रहे हैं। ज़रा उनके बारे में अपनी आवाज़ उठाएं और ना कि इस सलाह में आएँ कि 3 बच्चे होने चाहिए, ये 4 बच्चे होने चाहिए। पहले उनको सक्षम करिए, हर परिवार को सक्षम करिए। उनको इस कगार पे ले आए हैं कि आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने की नौबत आ पड़ी है। आप उसके बारे में भी ध्यान दीजिए। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती थी कि कानून व्यवस्था को समझें और उसकी अपनी जिम्मेदारी का पालन करें, पर जिस तरीके से वायलेंस हुआ, लोगों की जानें गईं, उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार नाकामयाब रही है, या कहीं ना कहीं राज्य सरकार देख रही थी कि इनका राजनीतिक फ़ायदा होगा, इसलिए उन्होंने आग में संभल को जूझने दिया। विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर जाकर देखें और लोगों के बीच जाकर शांति का, मैं मानती हूँ, शांति बहाल करने की कोशिश करें। उनको रोका जा रहा है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की भी पार्टी को रोका गया, अब कांग्रेस को रोका जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं मानती हूँ कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि अगर विपक्ष वहाँ पे जाना चाहता है तो शांतिपूर्वक उनको जाने का मौका दिया जाए और शांति बहाल करने में सब लोग एक साथ होकर, एक मत से, एक राय से, एक अपेक्षा से कि उत्तर प्रदेश में और आने वाले समय में आग ना लगे। देखिए, हर तीनों पार्टियों में बस बार बार यही बात हो रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर क्लियरली स्पष्ट हो गया है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप जनता के जनादेश का अनादर कर रहे हैं मुख्यमंत्री ना घोषित कर। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो दिल्ली से लौटकर एकनाथ शिंदे अपने गाँव क्यों चले गए? कोई मीटिंग्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं? वो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जो भी निर्णय लिया जाएगा मुझे मान्य है। मान्य था तो 3 दिन पहले भी आपने वही बात कही थी, फिर 2 दिन आप उखड़े बैठे रहे। तो मैं मानती हूँ कि ये जो पूरा चल रहा है वो महाराष्ट्र के हित के खिलाफ है। जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बैठना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सब लोग अटकलें लगा रहे हैं कि 5 तारीख को स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है। गवर्नर हाउस से कुछ नहीं आया है, कुछ नोटिस नहीं आया, ना ही तीनों पक्ष ने गवर्नर को अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। तो एक चंद्रकांत बावनकुले जी जो बीजेपी के वहाँ के राज्य के अध्यक्ष हैं, वो अपने ट्विटर अकाउंट से ये अनाउंस कर देते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि पूरा गवर्नर हाउस ये भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष के ऑफिस से काम कर रहा है?